नमस्कार दोस्तों, याद होगा आपको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विवाद जिसमें खेसारी लाल यादव और पवन सिंह भिड़े थे। पब्लिकली आके पवन सिंह ने कुछ इस प्रकार से बात कही थी। 5000 2000 में जाके दूसरे लैंग्वेज में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं भोजपुरी से। उसके बाद अब अगर देखा जाए तो एक बारी पवन सिंह के बात को याद करके देखिए, उन्होंने कहा था दूसरे लैंग्वेज में लोग 5-5 हजार के लिए जाके गाना गाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं खेसारी लाल यादव का मटक मटक सॉन्ग जो है वो भोजपुरी से निकल के जाके हरियाणवी में डांस किए हैं। तो क्या ये सही है? क्या खेसारी लाल यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या है पूरा फैक्ट और फैक्ट के अनुसार क्या सही क्या गलत है, आइए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इस गाने के बारे में बात करते हैं कि ये गाना कैसा है और ओवरऑल इस गाने में किस तरीके से परफॉर्मेंस किया गया है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दें, इस गाने में आपको नजर आएंगे खेसारी लाल यादव और सपना चौधरी। अब देखिए, सपना चौधरी और खेसारी लाल यादव इस गाने में सिर्फ एक्ट किए हैं। अगर बात करें गाना गाने के बारे में तो वो खेसारी लाल यादव नहीं गाए हैं। सिंगर का नाम है विश्वजीत चौधरी और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था कि हरियाणवी सॉन्ग में खेसारी लाल यादव को नहीं गवाना, क्योंकि उससे वो गाना बहुत ही बेकार लगता और खेसारी लाल यादव हरियाणवी में उतना अच्छा टच नहीं दे पाते। और अभी जैसे किया गया है इस गाने को शूट रिकॉर्ड या फिर सब कुछ, उससे ये पता चलता है कि इस गाने में ये पंजाबी सॉन्ग है और बिहारी तड़का खेसारी लाल यादव की वजह से लग जा रहा है। दोस्तों ये जो गाना खेसारी लाल यादव का रिलीज हुआ है और सपना चौधरी का, इस गाने को आप अपनी मम्मी के साथ, बेटी बहन के साथ जाके आराम से देख सकते हैं और ये भी दिखा सकते हैं कि देखिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ये गाना खेसारी लाल यादव ने गाया है और शुरू से लेके अंत तक का दिखा सकते हैं आप इस गाने को। ये इस गाने की बड़ी खास बात है और ऐसा नहीं है कि इसके वजह से गाना चल नहीं रहा है, गाना भी बहुत ज़्यादा धूम मचा रहा है। दोस्तों गाना में जो एक चीज़ बुरा लगा वो ये है कि सपना चौधरी का बहुत बड़ा नाम है, मानते हैं वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन उनका गाना और उनको लोग पसंद इस वजह से करते थे। लेकिन अब ये वाला मज़ा नहीं आ पा रहा है इनके गाने में, क्योंकि इनका उम्र भी हो गया और अगर कोई बुढ़ी नचनिया हो तो उसके साथ मतलब अगर खेसारी लाल यादव डांस परफॉर्म करे तो वो खूब जज के सामने नहीं आ पाता। इतनी मोटी मतलब कुछ वो नहीं जज पाया इसमें। दोस्तों अगर इस गाने में पैसों की बात करें तो पैसा खूब खर्चा किया गया है। बात करें अगर कोरियोग्राफर की और इसमें वीडियो डायरेक्टर की, तो खेसारी लाल यादव कितना प्यारा नचवाए हैं कि ये पूरे लग ही नहीं रहे हैं कि ये पंजाबी नहीं जानते हैं। पूरा लुक और जितना भी मेंटेनेंस है वो पूरा पंजाबी वाला लग रहा है और शूट में भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया गया है और ये एक पंजाबी गाने के टक्कर का है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भोजपुरी का गाना शूट हो रहा है। अब खेसारी लाल यादव एक बड़े सुपरस्टार हैं भोजपुरी के और सपना चौधरी हैं, तो जाहिर सी बात है कि पंजाबी वाला फील आएगा ही और इस पे खड़े उतरे हैं खेसारी लाल यादव। दोस्तों अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, वो 5-5 हजार वाली बात को एक बार याद कीजिए और यहाँ पे हम आपको सीधे तौर पे बताना चाहते हैं कि अगर भोजपुरी की मान सम्मान को बढ़ाने की बात आए, भोजपुरी में ऑडियंस जोड़ने की बात आए, तो 5-5 हजार क्या फ्री में भी काम किया जा सकता है। यानी कि अगर भोजपुरी के मान सम्मान को बढ़ाना है तो वहाँ पे पैसे नहीं देखना चाहिए। दूसरा, एक सपना चौधरी का खासियत ये है कि उनको बिहार में भी खूब सुना जाता है और बिहार में भी वैसे लोगों द्वारा सुना जाता है जो लोग अच्छे घर से बिलोंग करते हैं और वो लोग भोजपुरी को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो खेसारी लाल यादव का ये जो मूवमेंट है, ये जो मूव खेसारी लाल यादव ने रखा है, उससे खेसारी लाल यादव पंजाब में भी अपने भोजपुरी दर्शकों को खींच सकते हैं और वैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं सपना चौधरी के जरिए जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को देखना बहुत सालों पहले छोड़ दिए थे या फिर ये समझ लिए थे कि बहुत ज़्यादा अश्लील है। वो समझ के खेसारी लाल यादव को जो लोग नहीं देख रहे थे, भोजपुरी को जो लोग नहीं देख रहे थे, वो लोग एक बार फिर से दोबारा दूसरे गाने को देखेंगे कि चलिए ये इतना अच्छा बना है तो दूसरा गाना कैसा बना होगा और इससे भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ता है। तो हमें नहीं लगता यहाँ 5,000 या फिर 2,000 देखने की जरूरत है। दोस्तों यहाँ आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, पैसे आएंगे पैसे चले जाएंगे, सुपरस्टार आएंगे सुपरस्टार चले जाएंगे, लेकिन याद रखिए भोजपुरी का अस्तित्व रहना चाहिए, भोजपुरी का मतलब नाम एकदम बड़ा रहना चाहिए, भोजपुरी में करोड़ों अरबों ऑडियंस जुड़े रहने चाहिए। और अगर ये बिना पैसों को भी किसी सुपरस्टार को करने की जरूरत पड़े तो उनको जरूर करना चाहिए। अगर कोई भी भोजपुरी से बड़ी इंडस्ट्री है जहां पे काम करने से भोजपुरी के दर्शक बढ़ते हैं, भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ता है, वैसे सुपरस्टार को 5-5 हजार या फिर 10-10 हजार नहीं देखना चाहिए। अगर खेसारी लाल यादव को साउथ का हीरो बनने की मौका मिलता है और वहां पे खेसारी लाल यादव को 1 रुपया भी नहीं मिले तो ये नहीं समझना चाहिए कि चलो हम फ्री में जाके वहां काम कर रहे हैं। ये समझना चाहिए कि साउथ के लेवल से अपने भोजपुरी का टक्कर हो रहा है। या फिर अगर पवन सिंह को हॉलीवुड से मौका मिलता है तो ये नहीं समझना चाहिए कि हमको 20 लाख या फिर 20 करोड़ रुपया चाहिए तब हम काम करेंगे। आपका भोजपुरी हॉलीवुड के टक्कर का बनेगा, ये समझ के उसमें काम करना चाहिए। तो पैसा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भोजपुरी का मान सम्मान, और वो बढ़ाया है खेसारी लाल यादव ने इस तरीके
तरीके का मूवमेंट करके, और इस तरीके का मूवमेंट कोई सुपरस्टार करता है तो ये काबिल तारीफ है और वहां पे पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों आखिर में हम यही कहना चाहेंगे, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से क्वालिटी वीडियो ला रहे हैं, अगर अपने कुछ गानों में अश्लीलता को साइड कर दे और थोड़ा कचड़ापंथी को साइड कर दे तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव के सामने टिकना किसी भी भोजपुरी सुपरस्टार के बस की बात अभी यानी कि 2022 में नहीं है। अगर खेसारी लाल यादव से ज़्यादा कोई मेहनत करता है तो वाकई ये पॉसिबल है, लेकिन अभी जो खेसारी लाल यादव कर रहे हैं वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे तगड़ा मूवमेंट है और खेसारी लाल यादव अगर इस तरीके से आगे बढ़ते रहें तो ये बहुत नाम कर सकते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का। दोस्तों उम्मीद है आप मेरी वीडियो से सहमत होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।